हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए उपन्यास से संबंधित 60 प्रश्न लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। दोस्तों, आपके जो ये उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक है, सारी विधाओं पर हम वीडियो बना रहे हैं और उनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो रहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। और जो दोस्त आज हमसे जुड़े हैं, नए दोस्त हैं, वो आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के आपके प्रश्न उपन्यास से संबंधित जो हैं। पहला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं डॉक्टर गोपाल राय। हम दोस्तों इसमें सीधा सीधा आपको उत्तर ही बताएंगे, और जो उत्तर है जहाँ एक्सप्लेन करना हुआ तो वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आपको पूरे ज्ञान हो उस उत्तर के बारे में। चलिए देखते हैं। तो देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं, तो ये हैं डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है, देवरानी जेठानी को। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, तो उन्होंने प्रथम उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, तो इसमें जो चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है वह है 1888। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए उपन्यासों का मूल उद्देश्य था, तो क्या मूल उद्देश्य था? जो प्रेमचंद जी से पहले उपन्यास लिखे गए थे उनका मूल उद्देश्य इसमें बताना है। तो उनका मूल उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन एवं सुधार करना था, बाकी और कुछ नहीं। मनोरंजन बेस ज़्यादा वहाँ पर उपन्यास लिखे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या है, हिंदी सीखी थी? तो हिंदी सीखी थी तो वो कौन सा उपन्यासकार था वो, जिसके उपन्यास पढ़ने को? तो वो थे देवकी नंदन खत्री जी, इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। आदि जो मतलब अन्य भाषा के लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी थी। अब ये उपन्यास कौन सा था जिसके लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो इनका एक चंद्रकांता उपन्यास है, बहुत ही फेमस इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसके लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, और इनके उपन्यास और भी बहुत हैं जो बहुत अच्छे इन्होंने लिखे हैं। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रकांता उपन्यास के लिए हिंदी सीखी थी, तो ये बहुत ही रोमांचिक और वैसा कहना चाहिए। इसके ऊपर नाटक भी बना है, वो सीरियल भी आया था टीवी पर, लोग बड़े उससे इंटरेस्ट से उसको देखते थे। तो इसका उत्तर है डी तिलिस्मी। ठीक है, उसमें यक पिताजी क्रूर सिंह था। जासूसी उपन्यास को हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? यहाँ पर पूछा है जासूसी उपन्यासों के बारे में श्री गणेश किसने किया है? तो 7वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी, गोपाल राम गहमरी ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे, तो कौन थे? कुछ अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन से कौन प्रभावित थे, इसमें हमें बताना है। तो बाबू गोपाल राम गहमरी जो हैं आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। चलिए अगला प्रश्न, जासूसी उपन्यासों में प्रधानता रही है, तो जासूसी उपन्यास हमने जान लिया है कौन लिखते थे और वो किससे प्रभावित थे। अब हमें पता चलेगा कि उसमें किस चीज़ की प्रधानता रहती है। तो उसमें जो प्रधानता रहती है वह घटना की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं, तो इसमें बताना है कौन से उपन्यास है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, सुल्तान रजिया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, ये सब उन्हीं के उपन्यास हैं। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं एक जगह सारे कहानी, उपन्यास, नाटक किसी के द्वारा लिखे गए। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, तो इसमें बताना है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो गंगा प्रसाद गुप्त जी जो हैं वो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। गोपाल रहमी गहमरी के बारे में हम पढ़कर आने के जासूसी उपन्यासकार हैं। देवकी नंदन खत्री जी के बारे में भी हमने पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र देवरानी जेठानी का है? नहीं है, नहीं पूछा है देवरानी जेठानी का पात्र है इनमें से।
तो 12 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। बी में नन्ही जो है वो देवरानी जेठानी का पात्र है। अब देखिए ये जो है गोबर किसका पात्र है, मेहता किसका पात्र है, हरिया, ये तीनों पात्र मैं आपको बता दूं ये जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास के पात्र हैं, लेकिन है कौन से ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कौन से उपन्यास के ये पात्र हैं। अगला प्रश्न है देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास की अंतर वस्तु है तो कौन सी है, तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, यानी कि तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण है उपन्यास में और पुनर्जागरण की चेतना से सीधा वह जुड़ता है। कौन सा उपन्यास, देवरानी जेठानी की कहानी। चलिए अगला उपन्यास, अगला प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको प्रथम उपन्यास माना है, तो 14 का आपका हो जाएगा बी, मदन मोहन इस उपन्यास के केंद्र में, यानी कि ये नायक है इस उपन्यास का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में कौन है, तो इसमें बताना है कौन है प्रतीक के रूप में, तो 15 का आपका हो जाएगा सी, लाला मदन मोहन, जो कि नायक है, भी अब आपको ऊपर बताया था कि प्रमुख पात्र है और यह इस उपन्यास से व्यापारी महाजनी संस्कृति से का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मयंक मोहिनी। अब हम देखते हैं कि मयंक मोहिनी किसका उपन्यास है। ये मयंक मोहिनी उपन्यास है हरि कृष्ण जौहर का, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, हरि कृष्ण जौहर का ये उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसे विवाह से जुड़ी समस्याओं का प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करिए। 18 का है ए, सेवा सदन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास से बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है, तो 19 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई, एक मिनट सॉरी, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा निर्मला। निम्नलिखित में से जो बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है वह निर्मला में बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है, तो ये आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर आपका डी है, ठीक है, यहाँ ये गलत लग गया था, ये गर्म भूमि में जो है हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हरिजन ये हो चुका ये जो हरिजन समस्या से संबंधित कर्म भूमि उपन्यास है ये किसका है, ये भी प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी का समकालीन उपन्यासकार नहीं है, मतलब जो उनके समकालीन नहीं था, किसके, प्रेमचंद जी के, उसका नाम बताना है, तो 21 का डी हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। ये कब है, ये प्रेमचंद जी से पूर्व के हैं, ठीक है, यानी कि उनसे पहले के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी की समकालीन उपन्यास, यह हो चुका जयशंकर प्रसाद जी को कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका, तो ये प्रश्न मोस्टली सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिरी उपन्यास आखिरी कहानी सभी की आपको पता होनी चाहिए, तो इरावती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। कंकाल में जो इन्होंने जिक्र किया है वह नागरिक सभ्यता, नोट डाउन कर सकते हैं आप, नागरिक सभ्यता का अंतर दिखाया है इस उपन्यास में, का अंतर, और इन्होंने इस उपन्यास में दिखाया है अंतर, जो अंतर दिखाया है उसका यथार्थ चित्रण किया उन्होंने। फिर इन्होंने जो दूसरा उपन्यास है तितली में इन्होंने बताया है कि इन्होंने इसमें ग्रामीण जीवन, जो गांव का जीवन होता है, के सुधार के संकेत दिए हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता चल गया दोनों में इन्होंने क्या बताया है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास से प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कंकाल में। कंकाल के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि इन्होंने यह उपन्यास नागरिक सभ्यता के अंतर यथार्थ उद्दांत को किया गया है, यानी कि यथार्थवादी उपन्यास है, तो इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है उन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अंतर जातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है, तो 26 का आपका हो जाएगा बी, भिखारिणी में अंतर जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है।
चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हुए हैं? कितना अच्छा प्रश्न है, वैसे भी अच्छा लग रहा है सुनने में भी। तो 27 का आपका हो जाएगा बी, वैशाली की नगर वधू। चलिए अगला प्रश्न, ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। ऐतिहासिक कथा को यानी कि जो इतिहास में हमारे घटना घट चुकी हैं, कहानियाँ घट चुकी हैं, उनको उठाकर ये उपन्यास लिखा गया है। तो 10 का आपका हो जाएगा बी, सोमनाथ। चलिए अगला प्रश्न है, विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार उपन्यासों के रचनाकार हैं? कितने उपन्यास एक साथ आपको मिले? विदा, विजय, विकास, बेकसी का मजार, 4 उपन्यास एक साथ हैं। तो 29 का आपका हो जाएगा सी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनको जरूर नोट डाउन करें, बहुत रेजी मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए अगला प्रश्न, वेश्यावर्क को अपने उपन्यासों की कथावस्तु का आधार बनाकर हिंदी का उपन्यासकार कौन है? वेश्यावर्क को जिन्होंने अपना आधार बनाया है वह उपन्यासकार कौन है? जिन्होंने वेश्यावर्क को आधार बनाकर कथावस्तु का आधार बनाया वेश्यावर्क को, तो वो कौन है? तो 30 का आपका हो जाएगा भी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इसको देख लीजिए ध्यान से आप। ये रहा अगला प्रश्न है, फागुन के दिन 4। ठीक है, फागुन के दिन 4 उपन्यास के लेखक हैं। 31 का आपका हो जाएगा बी, बेचैन शर्मा उग्र। इसके भी बेचैन शर्मा उग्र ही हैं। अगला प्रश्न है, विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये पूरा आपका प्रश्न बन गया यहाँ पर, लेकिन बताना है उपन्यास किस तरह का है। तो ये उपन्यास आपका ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी ने अपने उपन्यासों में भावुकता और काव्यात्मकता का समावेश किया है? तो 33 का आपका हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या किया है? अपने उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश किया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद योगिनी उपन्यासों की विशेषता है विविधता में सीधा आंसर ही बताते हैं। 34 का आपका यही हो जाएगा ए, विविधता में शिल्पगत नवीनता। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र उभारने का प्रयास किया है? उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्रों को उभारा है। तो 35 का पक्का उत्तर हो जाएगा डी, यह काम प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, गोदान में चित्रित किया गया है? तो सीधे सीधे आंसर देखते हैं। तो गोदान में जो चित्रण किया गया है वह ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को दिखाया गया है। बहुत उपन्यासकार हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन पर लिखा है। गोदान उपन्यास के केंद्र में क्या है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, गाय की लालसा दिखाई है। ये नाम से ही पता चल रहा है गोदान के। चलिए अगला प्रश्न है, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ गए जाए तो मजदूर हो जाता है, और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। कथन किस उपन्यास से संबंधित है? तो 38 का आपका हो जाएगा सी, गोदान से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है, क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच है न मर्यादा की चिंता है। सो को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है, यह मोटा होना तो बेहयाई है। सुख तो सब है जब सब मोटे हैं। यह कथन किस उपन्यास में उद्धृत है? तो यह भी गोदान में ही है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। गांव था पुरवा था यह 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? तो इसमें उपन्यास बताना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें यह पंक्ति गोदान से ली गई है। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र कुमार ने अपने उपन्यासों में सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया है? तो बताना है क्या सूक्ष्म विश्लेषण किया है उन्होंने अपने उपन्यास में? किन्होंने? ज्ञानेंद्र कुमार जी ने। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, पात्रों को मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का, जो उनके पात्र हैं वो मानसिक प्रवृत्ति के दिखाए हैं, और जो उनके अंदर अंतर्द्वंद यानी कि अंदर ही अंदर जो युद्ध चलते हैं विचारों के, किसी भी बात के, तो उसका उन्होंने सूक्ष्म चित्रण या सूक्ष्म विश्लेषण किया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाए नायिका प्रधान उपन्यास किसके हैं? तो 42 का आपका आंसर भी यही होगा। ज्ञानेंद्र कुमार की जो उपन्यास है उनको नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर एक स्त्री या स्त्री को लेकर ही या एक नायिका को लेकर ही उपन्यास लिखे हैं, जैसे सुगदा आपका विवर्त वगैरह हो गए, सब इनके जो हैं नारी पात्र मुख्य रहे हैं इनके उपन्यासों में। अगला प्रश्न है, ये लज्जा, सन्यासी एवं पर्दे की रानी उपन्यासों के रचनाकार हैं? तो देखिए यहाँ कितने सारे उपन्यास मिल गए आपको एक साथ, लज्जा, सन्यासी। ठीक है, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, 3 उपन्यास एक साथ मिले हैं। तो किसके लिखे गए हैं? ये 43 का आपका ये इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा लिखे गए हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईलाचंद्र जोशी जी की नहीं है। यहाँ पर 3 रचनाएं उनकी मिल चुकी हैं, अभी और रचनाएं हमें मिल गई लेकिन एक उनकी नहीं है। तो विवर्त उनकी नहीं है, जिप्सी जहाज का पंछी ये उनकी रचनाएं हैं। तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 6 रचनाएं आपको उनकी मिल गई ईलाचंद्र जोशी जी की। लेकिन विवर्त किसकी है, तो विवर्त है जैनेन्द्र जी की, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, तो 45 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, सन्यासी जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। और अभी हमने पढ़ा है कि सन्यासी किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ बताया था हमने आपको, सन्यासी ईलाचंद्र जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आगे की नहीं है, तो 46 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मुक्ति बोध उनकी रचना नहीं है और ये जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, और इन्होंने ये 1966 में लिखी थी और इसमें उन्होंने इस पर उन्हें क्या मिला था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न है, आज्ञे ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है, तो 47 में उत्तर होगा आपका सी, यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया है। फ्लैशबैक में शैली में लिखा गया उपन्यास है, तो फ्लैशबैक में जो उपन्यास लिखा गया है वह है शेखर एक जीवनी। फ्लैशबैक का मतलब होता है कि प्रोदीप्ति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आप नोट डाउन कर लेना, प्रोदीप्ति भी इसको बोला जाता है। आगे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है, तो 49 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, शेखर एक जीवनी। अभी आपने शेखर एक जीवनी के बारे में पढ़ा कि ये फ्लैशबैक शैली पे लिखा गया उपन्यास है और आगे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन इस उपन्यास में व्यक्त हुआ है। व्यक्तिवादी यानी कि क्या बोला गया है कि ये उनके जीवन पर ही आधारित उपन्यास था, हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है, तो 50 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है, तो 51 का आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, बल्कि ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है, तो ये तो मोस्टली सभी को पता है कि झूठा सच इसमें से भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है, तो 53 का आपका हो जाएगा ए, दादा कामरेड में यशपाल जी ने गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त जी का है, तो 54 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसानों और मजदूरों के जीवन चित्रण को करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, तो 55 का उत्तर हो जाएगा डी, भैरव प्रसाद जी ने क्या किया है, किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियाँ भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। भी मैंने आपको बताया था कि किसान मजदूरों ग्रामीण उसको लेकर उन्होंने ग्रामीण परिवेश को लेकर काफ़ी लोगों ने उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद जी का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है और उन्होंने भी लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में कथानक के द्वारा भारतीय समाज के रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण किया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि किस उपन्यास से भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण है, तो 56 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बूंद और समुद्र में भारत की रीति नीति, आचार विचार आदि का चित्रण है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का जीवन परक उपन्यास है, तो 57 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मानस का हंस। एक मिनट, मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। और ऊपर ये जो उपन्यास आया था बूंद और समुंदर, ये भी अमृतलाल नागर जी का। देखिए यहाँ पर महाकाल, खंजन नयन, ये सब इनके उपन्यास है। इस तरह के प्रश्न भी ये स्टूडेंट आप नोट किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इनके चारों उपन्यास आपको मिल गए हैं। सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किस उपन्यासकार ने किया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये खंजन नयन आया था, तो ये किसका है, अमृतलाल नागर जी का। ये आपको पता चल गया। अब ये पता चल गया कि सूरदास के जीवन के कथानक को लेकर ये लिखा गया है।
तो 58 का आपका सी हो गया। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको इस उपन्यास से संबंधित पता चल गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सामाजिक उपन्यास भी लिखे किंतु उनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासों को लेकर ज़्यादा हुई? तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार और मृगनयनी किस विधा की? तो दोस्तों इस प्रश्न में बताना है कि ये किस विधा की रचनाएं हैं। विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी किस विधा की रचनाएं हैं? तो बताइए दोस्तों किस विधा की रचना है। तो इसमें ये जो विधाएं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उपन्यास कर रहे हैं, तो ये उपन्यास की रचनाएं हैं, उपन्यास रचनाएं हैं। विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार और मृगनयनी। अभी हम इसके बारे में पढ़ा है हमने, कौन है इसके रचयिता? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, माधोजी सिंधिया किस प्रकार का उपन्यास है? ये आपके लिए जो है हमने प्रश्न छोड़ा है कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम कमेंट बॉक्स में आप हमें देंगे। ये आपके लिए कहते हैं कि सरप्राइज क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर।